ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। भक्ति योग तथा समाधि तत्व। भक्ति योग, समाधि तत्व और महाप्रभु की अवस्थाएं, हठ योग और राजयोग। 9 दिसंबर 1883 रविवार, अगहन शुक्ला दशमी, दिन के 2 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण देव अपने घर की उसी छोटी चारपाई पर बैठे हुए भक्तों के साथ भगवत चर्चा कर रहे हैं। अधर, मनोमोहन, ठनठनिया के शिबीचंद्र, राखाल, मास्टर, हरीश आदि कितने ही भक्त बैठे हुए हैं। हाजरा भी उस समय वहीं रहते थे। श्री रामकृष्ण देव महाप्रभु की अवस्था वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, चैतन्य देव की 3 अवस्थाएं होती थी। बाह्य दशा, तब स्थूल और सूक्ष्म में उनका मन रहता था। अर्धबाह्य दशा, तब कारण शरीर में कारणानंद में मन चला जाता था। अंतर्दशा, तब महाकारण में मन लीन हो जाता था। वेदांत के पंचकोश के साथ इसका खासा मेल है। स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय और प्राणमय कोश, सूक्ष्म शरीर अर्थात मनोमय और विज्ञानमय कोश, कारण शरीर अर्थात आनंदमय कोश, महाकारण पंचकोशों से परे है। महाकारण में जब मन लीन होता है तब वे समाधि मग्न हो जाते थे। इसी का नाम निर्विकल्प अथवा जड़ समाधि है। चैतन्य देव को जब बाह्य दशा होती थी तब वे नाम कीर्तन करते थे। अर्धबाह्य दशा में भक्तों के साथ नृत्य करते थे। अंतर्दशा में वे समाधिस्थ हो जाते थे। श्री चैतन्य भक्ति के अवतार थे। वे जीवों को भक्ति की शिक्षा देने के लिए आए थे। उन पर भक्ति हुई तो सब कुछ हो गया, फिर हठ योग की कोई जरूरत नहीं। एक भक्त बोले, जी हठ योग कैसा है? श्री रामकृष्ण देव बोले, हठ योग में शरीर की ओर ज्यादा मन देना पड़ता है। अंतर प्रक्षालन के लिए हठ योगी बांस की नली पर गुदा स्थापन करता है। लिंग के द्वारा दूध घी खींचता रहता है। जिह्वा सिद्धि का अभ्यास करता है। आसन साध कर कभी कभी शून्य पर चढ़ जाता है। ये सब कार्य वायु के हैं। तमाशा दिखाते हुए किसी ने तालू के अंदर जीभ घुसेड़ दी थी, बस उसका शरीर स्थिर हो गया। लोगों ने सोचा वह मर गया। कितने ही वर्ष वह मिट्टी के नीचे पड़ा रहा। कालांतर में वह कब्र धंस गई। तब एकाएक उसे चेत हुआ। चेतना के होते ही वह चिल्ला उठा, यह देखो कलाबाजी, यह देखो गिरेबाजी। सब हंसने लगे। यह सब सांस की करामात है।
वेदांतवादी हठयोग नहीं मानते। हठयोग और राजयोग, राजयोग में मन के द्वारा योग होता है, भक्ति के द्वारा भी योग होता है। यही योग अच्छा है, हठ योग अच्छा नहीं, क्योंकि कली में प्राण अन्न के अधीन है। श्री रामकृष्ण देव नौबत खाने की बगल वाली राह पर खड़े हुए देख रहे हैं। मणि नौबत खाने के बरामदे में एक ओर बैठे हुए घेरे की आड़ में किसी गहन चिंता में डूबे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव झाऊ तल्ले की ओर गए थे, मुंह धोकर वहीं जाकर खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों जी यहां बैठे हुए हो? तुम्हारा काम जल्दी होगा, कुछ ही दिन करने से हो कोई कहेगा यही है यही है। चौंक कर वे श्री रामकृष्ण देव की ओर ताकते रह गए। अभी तक आसन नहीं छोड़ा। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम्हारा समय हो आया है। जब तक अंडों के फोड़ने का समय नहीं होता, तब तक चिड़िया अंडे नहीं फोड़ती। जो मार्ग तुम्हें बतलाया है वही तुम्हारे लिए ठीक है। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव ने फिर से मार्ग बतला दिया। यह नहीं कि सभी को तपस्या ज्यादा करनी पड़े, परंतु मुझे तो बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा था। मिट्टी के टीले पर सिर रखकर पड़ा रहता था। न जाने कहां दिन पार हो जाता था। केवल माँ माँ कहकर पुकारता था और रोता था। मणि श्री रामकृष्ण देव के पास लगभग 2 साल से आ रहे हैं। वे अंग्रेजी पढ़े हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव कभी कभी उन्हें इंग्लिश मैन कहकर पुकारते थे। उन्होंने कॉलेज में अध्ययन किया है, विवाह भी किया है। केशव और दूसरे पंडितों के व्याख्यान सुनने और अंग्रेजी दर्शन और विज्ञान पढ़ने में उनका खूब जी लगता है। परंतु जब से वे श्री रामकृष्ण देव के पास आए, तब से यूरोपीय पंडितों के ग्रंथ और अंग्रेजी अथवा दूसरी भाषाओं के व्याख्यान उन्हें अलोने जान पड़ने लगे। अब दिन रात केवल श्री रामकृष्ण देव को देखने और उन्हीं की बातें सुनना चाहते हैं। आजकल श्री रामकृष्ण देव की एक बात वे सदा सोचते रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, साधना करने से मनुष्य ईश्वर को देख सकता है। उन्होंने यह भी कहा है, ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। श्री रामकृष्ण देव बोले, कुछ दिन करने से ही कोई कहेगा यही है यही है। तुम एकादशी का व्रत करना। तुम लोग अपने आदमी हो, आत्मीय हो, नहीं तो तुम इतना क्यों आओगे? कीर्तन सुनते सुनते राखाल को मैंने देखा था, वह ब्रजमंडल के भीतर था। नरेंद्र का स्थान बहुत ऊंचा है और हीरानंद, उसका कैसा बालकों का सा भाव है, उसका भाव कैसा मधुर है, उसे भी देखने को जी चाहता है। मैंने श्री गौरांग के सांगो पांगों को देखा था, भाव में नहीं, इन्हीं आंखों से। पहले ऐसी अवस्था थी कि सादी दृष्टि से सब दर्शन होते थे और अब भाव में होते हैं। सादी दृष्टि से श्री गौरांग के सब सांगो पांगों को देखा था, उसमें शायद तुम्हें भी देखा था और शायद बलराम को भी।
किसी को देखकर झट उठकर क्यों खड़ा हो जाता हूं, जानते हो? आत्मियों को दीर्घ काल के बाद देखने से ऐसा होता है। मां से रो रो कर कहता था, मां, भक्तों के लिए मेरा जी निकल रहा है, उन्हें शीघ्र मेरे पास ला दो। जो कुछ मैं सोचता था वही होता था। पंचवटी में मैंने तुलसी कानन बनाया था। जब ध्यान करने के लिए बड़ी इच्छा हुई कि चारों ओर से बांस की कमानियों का घेरा लगा दूं। इसके बाद ही देखा, ज्वार में बहकर कुछ कमानियों का गट्ठा और कुछ रस्सी ठीक पंचवटी के सामने आकर लग गई। ठाकुरबाड़ी में एक कहार रहता था। आनंद से नाचते हुए उसने आकर यह खबर सुनाई। जब यह अवस्था हुई तब और पूजा न कर सका। कहा, मां, मुझे कौन देखेगा? मां, मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि अपना भार खुद ले सकूं, और तुम्हारी बात सुनने को जी चाहता है। भक्तों को खिलाने की इच्छा होती है, सामने पड़ जाने पर किसी को कुछ देने की भी इच्छा होती है। मां, यह सब किस तरह होगा? मां, तुम एक बड़ा आदमी मेरी सहायता के लिए भेज दो। इसीलिए तो मथुर बाबू ने इतनी सेवा की। और भी कहा था, मां, मेरे तो अब संतान होगी नहीं, परंतु इच्छा होती है कि एक शुद्ध भक्त बालक सदा मेरे साथ रहे। इसी तरह का एक बालक मुझे दे दो। इसीलिए तो राखा लाया। जो जो आत्मीय हैं उनमें कोई अंश है और कोई कला। श्री रामकृष्ण देव फिर पंचवटी की ओर जा रहे हैं। मास्टर साथ हैं। श्री रामकृष्ण देव प्रसन्नता पूर्वक उनसे बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, देखो, मैंने एक दिन काली घर से पंचवटी तक एक अद्भुत मूर्ति देखी। इस पर तुम्हारा विश्वास होता है? मास्टर आश्चर्य में निर्वाक हो रहे हैं। वे पंचवटी की शाखा से 2-4 पत्ते तोड़कर अपनी जेब में रख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह डाल गिर गई है, देखते हो? मैं इसके नीचे बैठता था। मास्टर बोले, इसकी एक छोटी सी दाढ़ तोड़ ले गया था, उसे घर में रख दिया है। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों? मास्टर बोले, देखने से आनंद होता है। सब समाप्त हो जाने पर यही जगह महातीर्थ होगी। श्री रामकृष्ण देव बोले, किस तरह का तीर्थ? क्या पानी हाटी की तरह का? पानी हाटी में बड़े समारोह के साथ राघव पंडित का महोत्सव होता है। श्री रामकृष्ण देव प्रायः हर साल यह महोत्सव देखने जाया करते हैं और संकीर्तन के बीच में प्रेम और आनंद में नृत्य किया करते हैं। मानो भक्तों की पुकार सुनकर श्री गौरांग स्थिर नहीं रह सकते। संकीर्तन में स्वयं जाकर अपनी प्रेम मूर्ति के दर्शन कराते हैं। संध्या हो गई। श्री रामकृष्ण देव अपने घर की उसी छोटी खाट पर बैठे हुए जगन माता का चिंतन कर रहे हैं। क्रमशः ठाकुरबाड़ी में देव देवताओं की आरती होने लगी। शंख और घंटे बजने लगे। मास्टर आज रात को यहीं रहेंगे। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव ने मास्टर से भक्तमाल
पढ़कर सुनाने के लिए कहा। मास्टर पढ़ रहे हैं। यह बंगला का भक्तमाल है, छंदोबद्ध है। इसका हिंदी अनुवाद नीचे दिया जा रहा है। जयमल नाम के एक शुद्ध चित्त राजा थे। श्री कृष्ण भगवान पर उनकी अचर प्रीति थी। नवधा भक्ति के यजन में वे इतने दृढ़ निष्ठ थे कि पत्थर पर खिंची हुई रेखा की तरह उसका ह्रास न हो पाता था। वे जिस विग्रह का पूजन करते थे उसका नाम श्यामल सुंदर था। श्यामल सुंदर को छोड़ वे अन्य किसी देवी देवताओं को मानो जानते ही नहीं थे। उन्हीं पर उनका चित्त लगा रहता था। सदा दृढ़ नियमों से वे 10 दंड दिन चढ़ते तक उस मूर्ति की पूजा किया करते थे। अपने पूजन में वे इतने दृढ़ निश्चय थे कि चाहे राज और धन का नाश हो जाए, चाहे वज्रपात हो, तथापि पूजा के समय किसी दूसरी ओर ध्यान नहीं देते थे। इस बात की खबर उनके एक दूसरे प्रतिस्पर्धी राजा के पास पहुंची। उसने सोचा, यह तो शत्रु के पराजित होने का एक उत्तम उपाय हाथ आया। जिस समय वे पूजन के लिए बैठे उस समय इनका दुर्ग घेर लिया जाए और युद्ध की घोषणा कर दी जाए। राजा की आज्ञा बिना सेना युद्ध नहीं कर सकती। जब मैं युद्ध करूंगा तब उनकी सेना इनकी आज्ञा की राह देखती रहेगी। ये पूजन में पड़े रहेंगे, तब तक मैं मैदान मार लूंगा। यह सोचकर उसने यथासमय अपनी सेना बढ़ाकर इनका किला घेर लिया। उन्होंने उस समय युद्ध की ओर ध्यान नहीं दिया। निरुद्वेग होकर पूजन करने लगे। इनकी माता सिर पटकती हुई पास आकर उच्च स्वर से रोदन करने लगी। विलाप करते हुए उसने कहा कि अब जल्दी उठो, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। तुम तो ऐसे हो कि तुम्हारा इधर ध्यान ही नहीं है। शत्रु चढ़ आया है, अब किला तोड़ना ही चाहता है। महाराज जयमल ने कहा, माता तुम क्यों दुख कर रही हो? जिसने यह राजपाट दिया है वह अगर छीन ले तो हमारा इसमें क्या? और अगर वह हमारी रक्षा करे तो वह शक्ति किसमें है जो हमसे ले सके? अतएव हम लोगों का उद्यम तो व्यर्थ ही है। इधर श्यामल सुंदर ने घोड़े पर सवार हो अस्त्र शस्त्र ले युद्ध की तैयारी कर दी। अकेले ही भक्त के शत्रुओं का संहार करके घोड़े को अपने मंदिर के पास बांधकर श्यामल सुंदर जहां के तहां हो रहे। पाठ समाप्त होने के बाद श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, इन बातों पर तुम्हारा विश्वास होता है? घोड़े पर सवार होकर उन्होंने सेना नाश किया था, इन बातों पर। मास्टर बोले, भक्त ने व्याकुल होकर उन्हें पुकारा था। श्री भगवान को उसने ठीक ठीक सवारी करते देखा था या नहीं, यह सब समझ में नहीं आता। वे सवार होकर आ सकते हैं, परंतु उन लोगों ने उन्हें ठीक ठीक देखा था या नहीं, इस पर विश्वास नहीं जमता। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, पुस्तक में भक्तों की अच्छी कथाएं लिखी हैं, परंतु हैं सब एक ही ढर्रे के। जिनका दूसरा मत है उनकी निंदा लिखी है। दूसरे दिन सुबह को बगीचे में खड़े हुए श्री रामकृष्ण देव वार्तालाप कर रहे हैं।
मणि कहते हैं तो मैं यहां आकर रहूंगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा तुम लोग जो इतना आया करते हो इसके क्या मानी है? साधु को ज्यादा से ज्यादा लोग एक बार आकर देख जाते हैं, तुम इतना आते हो, इसके क्या मानी है? मणि तो चकित हो गए। श्री रामकृष्ण देव स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देने लगे। श्री रामकृष्ण देव मणि से बोले, अंतरंग न होते तो क्या आते? अंतरंग अर्थात आत्मीय, अपना आदमी, जैसे पिता पुत्र, भाई बहन, सब बातें मैं नहीं कहता, नहीं तो फिर कैसे आओगे? सुखदेव ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए जनक के पास गए थे। जनक ने कहा, पहले दक्षिणा दो। सुखदेव ने कहा, जब तक उपदेश नहीं मिल जाता तब तक कैसे दक्षिणा दूं? जनक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर फिर गुरु और शिष्य का भेद थोड़ा ही रह जाएगा, इसीलिए हमने दक्षिणा की बात कही है। जय ठाकुर, जय मां।